अलगाववादी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यूएपीए के तहत पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। प्रतिबंधित संगठनों के संबंध का आरोप और गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल होने का आरोप यहां पर लगा है। ऐसे में कई अलगाववादी नेता फिलहाल जेल में बंद हैं। श्रीनगर और सोपोर जहां पर कई जगह पुलिस की रेड देखी जा रही है। कई अलगाववादी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यूएपीए के तहत पुलिस का ये तलाशी अभियान, प्रतिबंधित संगठनों से संबंध के यहां पर आरोप, जिसके चलते तलाशी अभियान लगातार जारी। श्रीनगर और सोपोर में ऐसी कई जगह हैं जहां पर पुलिस इस रेड को अंजाम दे रही है। आपको बताएं, कई अलगाववादी नेता फिलहाल जेल में बंद हैं और प्रतिबंधित संगठनों से संबंध के आरोप यहां पर लगाकर ये गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और पुलिस उसी के तहत यहां पर श्रीनगर और सोपोर में अलगाववादी नेताओं के ठिकाने पर लगातार छापेमारी कर रही है। तमाम नेता जिन पर यह गांज प्रतिबंधित संगठनों से संबंध का आरोप है, जिसके चलते गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल होने का उन पर आरोप और उसी के चलते इस रेड को अंजाम दिया जा रहा है। कई अलगाववादी नेता जिनके नाम सामने आए हैं, कई नेता फिलहाल जेल में बंद भी हैं। इन सभी के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी। जम्मू कश्मीर से ये बेहद बड़ी खबर। श्रीनगर और सोपोर में कई जगह पुलिस रेड कर रही है। कई अलगाववादी नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी है। यूएपीए के तहत आपको बताएं कि पुलिस इस पूरी तलाशी अभियान को अंजाम दे रही है। गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त ये पाए गए थे और उसी के चलते अलगाववादी नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी यूएपीए के तहत की जा रही है। आपको बताएं, प्रतिबंधित संगठनों से भी इनका संबंध था और कई ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां जिनमें इनका नाम लिप्त पाया गया, जिसके बाद कई अलगाववादी नेता हैं जिनके खिलाफ ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है। कई अलगाववादी नेता आपको बताएं जेल में बंद भी हैं, लेकिन फिलहाल कई ऐसे नेता जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है, उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी। श्रीनगर और सोपोर में ऐसी कई जगह है जहां पर पुलिस इस रेड को अंजाम दे रही है और आपको बताएं कि बैंड संगठनों के साथ भी इनके मिले जुले होने के आरोप सामने आए हैं। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अजय, कौन कौन से वो अलगाववादी नेता हैं जिनका नाम यहां पर इन गतिविधियों में लिप्त नजर आ रहा है और जिनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है? देखिए हर्षा, बिल्कुल देखें आप तो जम्मू कश्मीर में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ों को मदद देने वाले जो अलगाववादी नेता थे, उन पर शिकंजा सुरक्षा बलों ने लगातार कसा और उसी का नतीजा है कि आप देखें जम्मू कश्मीर में शांति का दौर जो है वो शुरू हुआ। और आप देखें तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक कई जगह पर जो है वो रेड्स का सिलसिला चल रहा है, जिसमें इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे नेता जो अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, जो फिर आतंकी गतिविधियों को लेकर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उस चीज़ में कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में आगे युवाओं को जो है प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं वो पहले भी हुई हैं और अब ताज़ा कार्रवाइयां हो रही हैं इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए और वो देश के प्रति जो समाज को जो है गुमराह करते हैं, ऐसा वो ना कर पाए। बिल्कुल अजय, लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। क्या किन्हीं का नाम सामने आ पाया है या कौन कौन से ठिकाने हैं उनके बारे में पता लग पाया है? देखिए अभी इन नामों को साझा नहीं किया गया है क्योंकि जब रेड्स कंप्लीट हो जाएंगी, किस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं, कौन कौन लोग हैं, उन लोगों के नाम जो है वो जो एजेंसी है, अथॉरिटीज़ हैं, वो साझा करेंगी ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का जो बीड़ा उठाने वाले लोग थे उनको जो है वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। आप देखें तो जम्मू कश्मीर में अगर अब शांति का दौर चला है, पत्थरबाजी कम हुई है, जो हड़ताल बंद की कॉल दी जाती थी वो सिलसिला बंद हुआ, तो उसके पीछे की वजह यही है कि ये जो ताज़ा सिलसिला शुरू हुआ, लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को समझ आया और इसी चीज़ को लेकर आप देखें तो आज जम्मू कश्मीर में शांति का दौर चल रहा है। मगर ऐसे जड़ों को उखाड़ फेंकना बेहद ज़रूरी हो जाता है, जो जड़ें ऐसी पौध को तैयार करती हो जो कि समाज के लिए, देश के लिए खतरनाक हो, तो उसी को लेकर जो है ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं।
बिल्कुल अजय, फुल एक्शन मोड में यहाँ पर सुरक्षा बल भी नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम दिया जा रहा है। उसी बीच हमने देखा पुलिस भी यहाँ पर फुल एक्टिव मोड में है और तमाम ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आतंक का खात्मा पूरी तरीके से करने की यहाँ पर ठान ली है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, ये ज़रूरी भी हो जाता है। अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो 30 सालों से भी ज़्यादा वक्त से चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। पिछले 3 दिन से कठुआ के हीरानगर में ऑपरेशन चल रहा है। वहीं इन आतंकियों को तो समाप्त करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं, मगर वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन लोगों को, आतंकियों के जो समर्थक होते हैं, उन लोगों पर भी शिकंजा कसना बेहद ज़रूरी है। आज भी आपको बता दूं कि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो कार्रवाई हुई, ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई किया गया जो सरकार में रहकर सरकारी नौकरियां करते हुए भी आतंकी और सेपरेटिस्ट ताकतों को जो है वो मदद देते थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो ये जो नेक्सस है, नेटवर्क है, उसको तोड़ना बेहद ज़रूरी था। उसी को लेकर ये कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं। बिल्कुल अजय, लगातार बताया जा रहा है कि यूएपीए के तहत इस पूरे अभियान